ओके, जो न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगी कि हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करिए और करते रहिए। जैसे जो भी टॉपिक है आप उसका व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ और सॉल्यूशन ओके। इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे तो मोस्टली डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। मेरे 3 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं मैंने, हुँ। फर्स्ट प्रीलिम्स बस क्लियर नहीं हुआ था, ओके। बाकी तीनों क्लियर। मैम को काफ़ी अच्छा लगभग एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स को लेकर, तो प्रीलिम्स की डीप में थोड़ा हम जाएँगे। तो मैम प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्या करना चाहिए? 2025 आ रहा है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्या नहीं? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डेप्थ में एनालाइज करो, उसके नोट्स बना सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट के माइंड में कुछ मिथ चल रहा है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एडवांस बुक पढ़ते हैं, क्या एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या एडवांस बुक की पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप देख रहे हैं पिछले लास्ट 2 ईयर से सीसैट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है, जहाँ पे आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे सीसैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? कहते हैं, तो थोड़ा बताएँगे नोट्स कैसे बनाएँ? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए? नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश करना। मेंस के लिए आपका क्या-क्या रिसोर्स थे और किस तरीके से अपने मेंस को तैयार कर सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हम लगातार कवर कर रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू दे के आई हैं। मैम के आज पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसा इनका इंटरव्यू है, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो मैम स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक अब पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम है? मेरा नाम फरखंदा कुरैशी है। मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश में। और हुँ, मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह वहीं से की है, कॉलेज भी। हुँ। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। ये 4th अटेम्प्ट मीडियम कौन सा था आपका? इंग्लिश। और जो अभी बोर्ड मेंबर कौन सा बोर्ड था आपका? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का था। ओके, ओके। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बोर्ड बहुत कॉर्डियल था। हुँ, हुँ। अच्छे से सुना उन्होंने जो भी मैं कहना चाह रही थी। हुँ, हुँ। क्वेश्चंस भी जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड ही थे, टैब से कम थे। ओके, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन लिया गया? हाँ, नेचर फोटोग्राफी मेरी एक हॉबी है, ओके। उससे कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, तो क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत किस क्वेश्चन से होने की थी? शुरुआत उन्होंने अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी हुँ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, तो उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे मोस्टली। और किस-किस टाइप के क्वेश्चन्स थे आपकी हॉबी से या फिर डेप्थ से? डैब से उन्होंने कम ही क्वेश्चंस किए, डैब से उन्होंने सिर्फ नेचर फोटोग्राफी पे ही किया और जनरली इकोनॉमी पे थे कुछ क्वेश्चंस और एजुकेशन सेक्टर पर। हुँ, हुँ। बस ये थे। अ, लगभग कितनी देर ड्यूरेशन क्या थी आपके? कितने टाइमिंग चला था आपका इंटरव्यू? 25 मिनट्स लगभग चला होगा। हुँ, ओके। तो जब इंटरव्यू देने से पहले क्या फीलिंग थी? अब आ रहे हो तो अब क्या फीलिंग चल रहा है? थोड़ी सी नर्वसनेस थी हुँ, कि कैसा रहेगा, बट बोर्ड ओवरऑल बहुत कॉर्डियल था। हुँ। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा लगने नहीं दिया कि कुछ नया है, तो ओवरऑल अंदर जाके अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या लगा आपको कि आखिर बोर्ड का माइंडसेट क्या है? क्या मेरे से जानने की कोशिश की गई थी? वो उनका माइंडसेट यही था कि कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहते थे वो, हुँ, हुँ, हुँ। कि मैं कुछ इनोवेटिव आंसर्स दूँ और जनरली मेरा जो ऑप्शनल है उसके पर्सपेक्टिव से भी कुछ। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया अगर एक-दो पूछा गया हो तो? ज्योग्राफी से रिसेंटली जो ट्रम्प का जो वो ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो हुँ, थ्रेट हुँ। वाला है, हुँ, हुँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि ग्रीनलैंड से क्या इम्पोर्टेंस है ग्रीनलैंड की अमेरिका के लिए। ओके। तो मैं बात करूँ आपकी इस जर्नी को लेकर तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है 4th अटेम्प्ट तक। तो पिछले लास्ट अटेम्प्ट का क्या रिज़ल्ट निकला था? क्या रहा उनका? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है, लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था बट हुँ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके, तो क्या लगा आपको कहाँ पर थोड़ा कमी फ़ील हुई थी? मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े कम थे और ऑप्शनल में थोड़ा और मेहनत लगती, हुँ, हुँ। तो उसमें थोड़े कम थे ओके। बाकी चीज़ें। तो आप ऑप्शनल को किस तरीके से तैयार किया आपने जो आप इंटरव्यू तक आए? क्या एफर्ट और लगाया था इसमें? ऑप्शनल के लिए बस यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए हुँ, हुँ। और जो अपने बेसिक रिसोर्सेज है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़ो और कोई अगर टीचर या गाइड अगर मिल सके तो अच्छी बात है और फ्रेंड्स के साथ अपन जो कोलैबोरेटिव आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आपने कोचिंग जॉइन किया या सेल्फ स्टडी की? कोचिंग मैंने बहुत पहले जॉइन किया था, अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही सेल्फ हूँ। स्टडी कर रहे हो। ओके मैम, तो आपका जो 4 प्रीलिम्स रहे, उन प्रीलिम्स में क्या रहा आपका? अ, मेरे 3 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं मैंने, हुँ, हुँ। फर्स्ट प्रीलिम्स बस क्लियर नहीं हुआ था, ओके, बाकी तीनों क्लियर। ओके। तो मैम को काफ़ी अच्छा लगभग एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स को लेकर, तो प्रीलिम्स की डीप में थोड़ा हम जाएँगे। तो मैम प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्या करना चाहिए? 2025 आ रहा है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एनसीईआरटीज़ अच्छे से करना है। हुँ, हुँ। एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स जो आपकी हैं, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है या शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट है, इनको अच्छे से करो और एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करना ओके, ज़रूरी है। ओके। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको डेप्थ में एनालाइज़ करो, उसके नोट्स बना सकते हैं और उनको अच्छे से रिवाइज़ करके हुँ, हुँ। करा जा सकता है। ओके। पी बाई क्यू कितनी ईयर तक के लगाएँ?
अ, 2024 से बैक से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है हम्म, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। तो 2024 से 2013 तक पहले करें, फिर अगर ये कंप्लीट होता है तो फिर बैकवर्ड्स और जा सकते हैं, अगर टाइम अगर है तो। हम्म। ओके मैम, कुछ एस्पिरेंट के माइंड में कुछ मिथ चल रहा है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एडवांस बुक पढ़ते हैं, कि एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या एडवांस बुक की पढ़ने की क्या ज़रूरत एनसीईआरटीज़ जो है वो बेसिक एक फाउंडेशन बनाती है स्टूडेंट का। है? तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना तो मस्ट है क्योंकि वो एक हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है कोई भी सब्जेक्ट की। हम्म। लेकिन एडवांस्ड बुक भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अ, उससे मेनली क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं ओके, एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। ओके मैम। आपने ऑप्शनल को कैसे तैयार किया? ऑप्शनल के क्या रिसोर्स आपके रहे? क्या उसके लिए आपने कोई कोचिंग ली या फिर उसका कोई और रिसोर्स रहा? ऑप्शनल के लिए मैंने पहले कोचिंग ली थी, उससे मैंने फाउंडेशन कंप्लीट किया ऑप्शनल का। फिर उसके बाद अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर किए, हम्म। एज अ स्नैपशॉट प्रिपेयर किया मैंने और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। ओके। और इससे आप एग्जाम्पल्स की ज़्यादा मदद ले सकते हैं, जैसे जो भी न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसको अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट से लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर्स है वो थोड़े और ज़्यादा डायनामिक रहेंगे और बाकी स्टूडेंट से थोड़े अलग रहेंगे। और जो नोट्स बनाए थे उसमें और वैल्यू एडिशन के लिए और क्या रिसोर्स रहे आपके? वैल्यू एडिशन के लिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हैं हम्म। और न्यूज़पेपर्स तो मस्ट है, ओके। आपको करना ही है वो। आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ओके। इसके लिए कोई और एडवांस बुक आपने अलग से सेलेक्ट की हो ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल के लिए कुछ बुक्स हैं सविंद्र सिंह की, हम्म। वो रेफ़र की जा सकती हैं, पर उनको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। जो सिलेक्टिवली जो जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, हम्म। उनसे बस रिलेटेड चीज़ें आप बस उससे पढ़ सकते हैं। ओके। आप देख रहे हैं पिछले लास्ट 2 ईयर्स से सीसैट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है, जहाँ हुँ। पर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे सीसैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सीसैट के लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, हुँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको बेसिक एक नैक देगा कि आपको क्या पढ़ना है और हुँ। कौन से टॉपिक्स आपको उठाने हैं। जैसे परसेंटेज है और रेशियो एंड प्रपोर्शन है और ऐसे ही कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, इन कुछ सब्जेक्ट से आप इन कुछ टॉपिक से आप अपना बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख हुँ, सकते हैं हुँ, इसके हुँ। लिए और इनको प्रिपेयर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करिए। जब ये कंप्लीट हो जाएँ तो फिर 2 आवर्स का जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट दीजिए। ओके। और इसमें ये भी कहूँगी कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है इसको भी फ़ोकस करना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। लोग सिर्फ़ मैथ्स और रीज़निंग पे करते हैं, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर किसी की मैथ्स वीक है, तो उस पे काम कर इंग्लिश पे जा सकते हैं। सकता है। ओके मैम। अब यहाँ पर मेंस की थोड़ी आ जाते हैं, तो मेंस के लिए आपका क्या-क्या रिसोर्स थे और किस तरीके से अपने मेंस को आप तैयार कर सकते हैं? मेंस के लिए जो रिसोर्सेज़ है वो प्रीलिम्स के ही जैसे सेम है। हुँ, हुँ। बस ये है कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए पढ़ना पड़ता राइट। है। आप प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड पढ़ते हैं, तो आपको मेंस के लिए उसी चीज़ को एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। ओके। बस। तो उसके लिए क्या अगर सब्जेक्टिव बार बताएँगी सब्जेक्टिव तरीके से तो क्या-क्या रहेगा? जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं हुँ, हुँ। और एनसीईआरटीज़ जो हैं 11th-12th की हुँ, हुँ। एंशिएंट और मेडिवल के लिए वो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ तो सफिशिएंट है और साथ में जो करंट अफेयर्स आते हैं, जो मंथली मैगज़ीन्स में हैं, उनको कवर कर सकते हैं। ओके। सोसाइटी में भी एक विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल है, हुँ। वो आपके लिए वो सफिशिएंट है। सिमिलरली जीएस 2 और जीएस 3 के लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है। हुँ, हुँ। लक्ष्मीकांत आप अच्छे से करिए और जो एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके लिए जो भी न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको एक पढ़ते रहिए, तो उससे क्या होगा कि एक डेप्थ बनेगी और एक बेस बनेगा आपकी पढ़ाई का, राइट। तो ये कर सकते हैं। ओके मैम। और जीएस 4 के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी एक बुक कर सकते हैं और उसी के नोट्स बनाइए, डेफिनिशन, एग्जांपल्स और जितना हो सके उसमें रीसेंट एग्जांपल्स डालने की कोशिश करिए, तो वो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम एग्ज़ाम्पल कहाँ से डालें? हुँ। उसके लिए क्या कोई मैगज़ीन हमें लेनी पड़ेगी या फिर उसके लिए कोई अलग से कोई बुक आती नहीं, नहीं, उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं आती है, आपको जो न्यूज़पेपर्स है, उसी से आपको एग्जांपल्स जो है इकट्ठा करना है? होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे जो भी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कीवर्ड्स हैं, आपने अगर उनको पढ़ा है अच्छे से, तो आप उनको अपने न्यूज़पेपर से कोरिलेट कर सकते हैं। ओके। तो वैसा करें। ओके मैम, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नोट्स कैसे बनाएँ? वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो थोड़ा बताएँगे नोट्स कैसे बनाएँ? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए? नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज़ बनाने की कोशिश करना और जैसे जो भी टॉपिक है आप उसका व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ
और सॉल्यूशन, ओके, इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे तो मोस्टली डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। ओके। जो न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आने चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगी कि हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, और करते रहेंगे तो यहाँ तक आप ज़रूर पहुँच जाएँगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए और थैंक हम एक टॉपर के रूप में दोबारा से आपके साथ एक इंटरव्यू करें। थैंक यू। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैम को मैसेज दे सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैसेज कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।